हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, उसकी वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आपको रिटर्न्स ज्यादा मिले शेयर मार्केट से, एंड आपके पोर्टफोलियो में क्या कमियां हैं आप ढूंढ सकते हो खुद से। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सेल्फ एनालिसिस भी कर पाओगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या कमियां हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड उसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। इसमें हम अलग अलग 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 7 पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे, उससे रिलेटेड हम डिटेल में बात करेंगे। मैं लक्ष्य चित्तोड़ा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य नीति में स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं हाउ टू ग्रो योर पोर्टफोलियो। इसमें हम अलग अलग 7 पॉइंट कवर करने वाले। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ में हम सारी डिटेल में कवर करेंगे, शेयर मार्केट्स के से रिलेटेड भी कैपिटल ग्रोथ करने वाले अपने बैंक में भी एफडी आरडी करवाते हैं, राइट। उसको भी हम कैपिटल ग्रोथ कहते हैं। कहीं पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल ग्रोथ कहते हैं। किसी थर्ड पार्टी बिजनेस में हमने पैसा लगाया, कोई हमने एक्सपोंसर किया किसी को कि हाँ भाई तू स्टार्टअप कर रहा है, मैं तेरे इस बिजनेस में इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, राइट। वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। वो भी हमने किस लिए लगाया है? हमारी कैपिटल ग्रोथ के लिए, हमारी कैपिटल वेल्थ के लिए हमने वो इन्वेस्ट इसलिए किया है, राइट। कई लोग एफडी करवाते हैं बैंक में। एफडी में भी अभी कोविड काल के बाद जो 7.5% 8% इंटरेस्ट मिलता था वो भी डिक्रीज करके इन्होंने 5-5.5% पे लिया है। एंड आरडी में भी लगभग सेम यही सिचुएशन है, तो ये पूरा डिक्रीज हो गया है। एंड अब बात कर रहा हूं मैं मार्केट से रिलेटेड। कैपिटल ग्रोथ करने के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोग आते हैं, राइट, अपनी कैपिटल वेल्थ इंक्रीज करने के लिए। तो वो सोचते हैं कि मैं कैपिटल को कैसे ग्रो करूं, तो कैपिटल को ग्रोथ करने का ऑप्शन उनके पास रहता है शेयर मार्केट। अब वो सोचते हैं कि ये सट्टा बाजार है क्या? ये बिल्कुल सट्टा बाजार नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। उससे रिलेटेड भी हम अभी आगे वाले पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं कि स्टॉक सिलेक्शन आपको किस टाइप से करने हैं। एंड इससे रिलेटेड में पुराने वीडियोस बनाए हुए हैं कि आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। उसकी लिंक आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कवर किया है कि कौन कौन से शेयर्स आप ले सकते हैं पोर्टफोलियो में। आप को किस किस क्वालिटीज के शेयर रखने हैं। नए इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में वो भरोसा रखें। लार्ज कैप तो ऑब्वियसली रिटर्न्स देगी, लिमिटेड रिटर्न्स देगी पर अच्छे रिटर्न्स देगी। बैंक से आरडी एफडी इनसे तो कहीं ज्यादा ही आपको रिटर्न्स निकाल के दे देगी। तो बात कर रहे थे कैपिटल ग्रोथ। तो कैपिटल ग्रोथ के लिए हम अलग अलग जगह पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग शेयर मार्केट में करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, कई लोग बैंक में जाके इन्वेस्ट करते हैं, एफडी आरडी करवाते हैं, तो कोई किसी के थर्ड पार्टी बिजनेस में लगाते हैं जो कि नया स्टार्टअप होता है या पुराना बिजनेस होता है, उसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने एक बात करी कैपिटल ग्रोथ के बारे में। सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे लॉन्ग टर्म पोजिशंस। हम अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनानी पड़ती है। लॉन्ग टर्म पोजीशंस कैसे? किसी भी शेयर में हमने इन्वेस्ट किया तो हमें ये सोच के इन्वेस्ट करना है कि अभी जब तक मेरे को इन पैसों की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक मैं इनको नहीं विड्रॉ करूंगा, जब तक नहीं निकालूंगा, जब तक इनको मैं यहीं पे इन्वेस्ट रखे रखूंगा। तो ये सोच के आप इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाएंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट आपका होगा। आपने जैसे आज इन्वेस्ट किया अमाउंट और आपने कल उसको ओपन करके देखा, परसों उसको देखा वो लॉस में जा रहा है। आपने कोई शेयर खरीदा है 500 रुपए में, अगले दिन वो 450 का हो गया, उसके फिर अगले दिन 400 रुपए का हो गया। ऐसे लगभग 1-2 वीक में वो 350-400 रुपए पे आ गया। ठीक है, तो आपको लगा कि शेयर मार्केट में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, मैंने तो 10,000 रुपए के शेयर खरीदे थे तो डिक्रीज हो गए हैं, उनकी तो वैल्यू 7,500 6,000 रुपए रह गई है। तो ये सोच के आदमी डर जाता है, तो इससे क्या है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता मार्केट में, शेयर मार्केट में, राइट। तो ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमें बार बार नहीं देखना है उसको, अमाउंट को। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी जब तक हमें जरूरत नहीं है अमाउंट विड्रॉ करने की, जब तक हमें उसको निकालना नहीं है। ये आप लॉन्ग टर्म पोजीशंस, लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ सोचोगे तो ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आप एफडी कराने जाते हैं तो एफडी में भी तो एग्जिट लोड रहता है ना। अगर आप 1 साल पहले ही निकाल लेंगे बैंक से तो वो भी आप में एग्जिट लोड लगा देगा, इतना अमाउंट आपका कटेगा। आपको इंटरेस्ट चलो इंटरेस्ट तो आपको मिला, आपने सपोज 1 लाख की एफडी कराई तो आपको जो भी 7% 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट मानू मैं 5% के साथ 5,000 रुपए होता है। अगर आप 2 महीने 3 महीने विड्रॉ कर लेते हैं तो जो भी उसका 500,000 रुपए आपको जो भी इंटरेस्ट उसका मिल रहा होगा उस पर भी वो एग्जिट लोड लगा के आपका हटा देंगे, उसको अमाउंट को मतलब कम कर देंगे, डिक्रीज करके आपको देंगे।
राइट, तो वहां पे भी है रिस्क। तो अगर आप पैसे की जरूरत पड़ गई तो वहां पे भी आप निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पैसा तो कम ही मिल रहा है ना। तो आप मार्केट में आएंगे जब तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं। हमें शेयर मार्केट में उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो हमारे हैंड पे फ्री है, मतलब उसकी हमें हमें लगता है कि 1 साल 6 महीने तो इस अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली। बात कर रहे हैं तीसरे पॉइंट से रिलेटेड, सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टॉक। आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स ही सेलेक्ट करें। मतलब आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको लार्ज कैप कंपनीज में, निफ्टी 50 की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। मार्केट लीडर्स ढूंढने, मार्केट लीडर्स कंपनी ढूंढनी है, लाइक पेंट सेक्टर में एशियन पेंट्स है, बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक है ना, ICICI बैंक है, इनमें आप इन्वेस्ट करें। रिलायंस है, ये अच्छी अच्छी कंपनीज है। IT सेक्टर में TCS, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। नए इन्वेस्टर है तो आपको डेफिनेटली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क कम रहेगा। हाँ, डेफिनेटली रिटर्न्स भी कम रहेंगे पर रिस्क भी आपका बहुत कम रहेगा, और आपको 15 से 20% रिटर्न आराम से इन कंपनीज ये आपको निकाल के दे देंगी। लाइक कंज्यूमर्स में आप FMCG सेक्टर्स में बात करते हैं, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL करके है, ये सारी कंपनीज आपके लिए एक अच्छा स्टॉक रहेगा, स्टॉक सिलेक्शन रहेगा। ऐसी कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं जिनका PE रेशो कम है और निफ्टी 50 में आती हैं, और उनके पास्ट रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 1 साल 5 साल के रिटर्न्स। कोई सी भी कंपनी का आप पुराना चार्ट देखते हैं तो आपको प्रेजेंट और पास्ट ही दर्शाएगी, फ्यूचर नहीं बता पाती है, फ्यूचर नहीं बताएगी वो। फ्यूचर में किसी भी स्टॉक में ग्रोथ हो सकती है और कोई भी स्टॉक नीचे जा सकता है, ये चीज भी है इनमें। तो बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली 1 साल वो नीचे गया तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल इंक्रीज जरूर होगा। 6 महीने कोई स्टॉक नीचे गया तो डेफिनेटली आगे वाले मंथ्स में इंक्रीज होगा। तो आप अपनी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, मैंने आपको बताया जैसा। सिलेक्शन, आप स्टॉक का सिलेक्शन अच्छा करें, स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में अच्छे रखें, राइट। तीसरा पॉइंट्स में यही फिनिश करूंगा। फोर्थ पॉइंट की तरफ आऊंगा मैं, रेगुलर इनकम। आप शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे पा सकते हैं? आपको शेयर भी नहीं बेचना तो भी आप शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम पा सकते हैं। वो कैसे? आप ऐसी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करिए जहां सेफली भी इन्वेस्ट हो और आपको डिविडेंड के तौर पे रेगुलर इनकम भी होती रहे। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, कॉलगेट है, कॉलगेट कंपनी है, इनमें आप इन्वेस्ट करें तो इसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलेंगे। ITC हो गई, TCS हो गई, इसमें आपको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं। सपोज आपके पास HUL के 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स आपके पास HUL के हैं तो लगभग आपका डिविडेंड किसी हर क्वार्टर में, ये 3-3 महीने में आपको डिविडेंड्स देते हैं। डिविडेंड्स आपको देते हैं तो डिविडेंड किस फॉर्म में देंगे आपको? लगभग हर 3-3 महीने में अलग अलग देते हैं, डिक्लेयर करते हैं मीटिंग में। उनका जो मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली मीटिंग्स, इसमें रहता है कि किसी साल किसी क्वार्टर में इन्होंने 12 रुपए डिविडेंड दिया, किसी में 18 रुपए दिया। इस रिसेंटली शायद इन्होंने 17 रुपए के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वो दिए हैं डिविडेंड्स। तो 17 इंटू आप 100 करेंगे, 100 शेयर्स भी है आपके पास, तो लगभग आपके 1700 रुपए एक इनकम के तौर पे आपके पास क्वार्टरली आ गए। अगर आपके पास ज्यादा शेयर होंगे तो मैंने आपके मिनिमम क्वांटिटी लिए 100 शेयर्स की, हर महीने आप शेयर्स भी इसमें खरीदते हैं तो इंक्रीज होते जाएंगे, ये 500 जाएंगे, 400 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो होंगे, तो उस हिसाब से आप देखिए कि रेगुलर इनकम आपकी भी बढ़ती जाएगी डिविडेंड के तौर पे। और प्लस शेयर का प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, तो डबल बेनिफिट आपको हो गया। शेयर से जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 15 से 20% जो मिनिमम HUL आराम से निकाल के दे रहा है अभी तक, तो ठीक है वो है। प्लस डिविडेंड्स के तौर पे आपको जो अमाउंट वो देगा वो आपकी रेगुलर इनकम में काउंट होगी, तो आपकी ये डबल बेनिफिट्स आपको मिल गए हैं। 4 पॉइंट्स हमने कवर किया। बात कर रहे हैं 5वें पॉइंट के बारे में, स्टॉक क्वांटिटी। आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक क्वांटिटी रखनी है? आपको रखने हैं स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लगभग 15 से 20, इससे ज्यादा पोर्टफोलियो में आपको अपने स्टॉक्स नहीं रखने। आपको लग रहा है कि इस वाले स्टॉक में ग्रोथ आ रही है, इस वाली कंपनी में ग्रोथ आ सकती है, ये वाला मैंने खरीद के रख लिया, आप इसको बेच दूंगा मैं 15-20 दिन में, महीने भर में, तो ऐसे कर करके आप बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लेंगे और अपने पोर्टफोलियो में आप 40, 50, 45 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में कर लेंगे। तो उससे आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ हो सकता है रुक जाए या लिमिटेड ग्रोथ हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स आपने बढ़ा दिए, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म बाई करना है, 2-4 दिन में खरीद के बेचना है, तो आप अपने 2 डीमेट अकाउंट रखो, जिसमें एक अकाउंट में ऐसा रखो कि लॉन्ग टर्म पोजीशन आप बनाओ। एक डीमेट अकाउंट में आप खरीदा बेचा ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? एक डीमेट अकाउंट में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाई, एक में आपने खरीदा बेचा आप ऐसे कर सकते हैं। बट अगर आप अपने जो लॉन्ग टर्म पोजीशन जहां बना रहे हैं वहां पे आपको 15 से 20 ही लिमिटेड स्टॉक रखने हैं। इससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी पोर्टफोलियो की, और आपका सिलेक्शन अच्छा है तो ग्रोथ भी आपकी अच्छी मिलेगी, आपको वेल्थ आपकी अच्छी इंक्रीज होगी।
इससे रिलेटेड आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि स्टॉक क्वांटिटी लिमिटेड रखनी है, 15 से 20 से ज्यादा आपको स्टॉक क्वांटिटी नहीं रखनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे को 15 ही रखना है या 12 ही रखना है, मिनिमम आप 12 तो रखिए ही सही, बट मेरा आपको सजेशन है 15 से 20 के बीच में आप रखें। हो सकता है हाँ मैं गलत भी हूं, बट मेरा यही ओपिनियन है कि आपको 15 से 20 ही स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने हैं। ऐसे करके हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। 6 पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को आप कैसे बांट सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई कर दें आप अपनी रिस्क को। वो कैसे, आप अपने पोर्टफोलियो में सपोज 18 स्टॉक रखते हैं, आप मान लो 15 रखते हैं, 15 आप रखते हैं तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करो फार्मा सेक्टर की में, एक करो बिल्डिंग मटेरियल्स की में, एक करो पाइप्स एंड फिटिंग्स में, है ना, एक इन्वेस्ट आप करो एफएमसीजी में, एक या दो कंपनीज आप एफएमसीजी में ले सकते हो, केमिकल सेक्टर की एक दो कंपनीज ले लो आप, है ना। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी ले लो, आप ट्रेवलिंग वाली कंपनी ले लो। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 16 जो भी 15-20 स्टॉक आपको रखने वही आप रखें। तो इससे क्या है, आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। एक दो स्टॉक्स बैंकिंग एनबीएफसीज के ले लो। कहीं कभी भी किसी भी चीज में न्यूज आती है तो उससे स्टॉक्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, अप डाउन होता है। आपने बैंकिंग सेक्टर्स के सारे शेयर ले लिए तो बैंकिंग से रिलेटेड आरबीआई ने कोई न्यूज निकाली और वो बैंकिंग के लिए नेगेटिव है या कोई भी कारण से नेगेटिव इफेक्ट पड़ा बैंकिंग सेक्टर पे, तो एकदम से वो बैंकिंग शेयर सारे गिरेंगे। और आपके पोर्टफोलियो में अगर बैंकिंग शेयर्स ज्यादा हैं, आपने 15-20 शेयर रख रखे हैं और 8-10 ही आपके 5-7 शेयर ही बैंकिंग है, तो आपका पोर्टफोलियो एकदम से नीचे आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज आप समझे। डाइवर्सिफिकेशन आपको कैसे करना है रिस्क का, मैंने बताया आपको अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। सीमेंट में भी किया, बिल्डिंग मटेरियल्स में भी किया, पावर में भी किया, फार्मा में भी किया, एफएमसीजीज में भी किया, है ना, फुटवेयर्स कंपनी में भी किया, अलग अलग जगह हमने इन्वेस्ट किया। तो इससे आपका रिस्क डाइवर्ट हो गया। कभी किसी फार्मा में डिक्लाइन आता है, शेयर्स गिरते हैं किसी भी कारण से, तो दूसरे कंपनीज के स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे। ऐसे ही बैंकिंग शेयर गिरता है तो दूसरे कंपनीज के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को संभाल के रखेंगे। तो ऐसे करके आप अपनी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को बांट सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने ये पॉइंट्स क्लियर करे। इस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं कि आप कौन कौन से स्टॉक्स 15 से 20 जो हमने बताया ना भी आपको, कौन कौन से स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और आई बटन पे भी आपको दिख जाएंगे। वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे, 6 पॉइंट्स हमने कवर किए एंड हम 7वां पॉइंट कवर कर रहे हैं, स्टॉक एसआईपी। आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स तो आपने रख लिए 15 से 20, सपोज आपने 15 स्टॉक्स रखे पोर्टफोलियो में, तो अब उसमें आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे तो 15 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्हीं में मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप एक साथ 20 लाख रुपए लगा देंगे, एक साथ 25 लाख रुपए लगा देंगे, राइट, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक साथ तो आपके पास अमाउंट नहीं आएगा कहीं से। तो इसमें आप कैसे करेंगे कि स्टॉक एसआईपी करेंगे। सपोज आपने 15 स्टॉक सेलेक्ट किया, आपने सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर सेलेक्ट किया, अब आपने फर्स्ट में उसमें इन्वेस्ट किया, 1 शेयर खरीदा। दूसरा स्टॉक आपने सेलेक्ट किया रिलैक्सो का, रिलैक्सो में भी आपने 1 शेयर खरीद लिया। अब ऐसे करके आपने 15 अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे। अब उसमें आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस महीने एचयूएल में ज्यादा गिर गया, एचयूएल का शेयर ज्यादा गिरा है, तो उसमें आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। ऐसे ही दूसरी कंपनी का सीमेंट, आपने एक सीमेंट सेक्टर का शेयर लिया तो उसका भी इस मंथ गिरा है, तो उसमें आप इन दोनों में क्वांटिटी ऐड करो। जो इंक्रीज हुआ है उसमें आप क्वांटिटी ऐड मत करो लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए। जो शेयर जिस महीने डिक्रीज हुआ है उन 2 या 3 स्टॉक्स को आप सेलेक्ट करो, उसमें 2-3 शेयर ऐड करते जाओ। इस महीने एफएमसीजी गिरा है तो नेक्स्ट मंथ या जब भी आप 20 डेज 15 डेज बाद जब कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो हो सकता है फार्मा गिरा हो तो आप फार्मा में अपना स्टॉक ऐड करो, स्टॉक बाई करो। ऐसे करके आप अपने को स्टॉक एसआईपी करनी है, जिससे क्या होगा, गिरावट में हमें हमेशा माल खरीदना है, अपसाइड में हमें बेनिफिट होगा और प्रॉफिट दिखेगा, हम बेच भी उसको सेल भी कर सकते हैं बाद में। डिक्रीज कम होगा मार्केट, शेयर गिरेगा तो हमें खरीदना है, अपसाइड पे बेचना है। ये रहता है मार्केट का सिचुएशन। हमने 7 पॉइंट्स डिटेल में कवर किए एंड आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।